बुद्ध की धरोहर मानी जाती है बोध गया के अंदर महाबोधि टेम्पल। और उस मंदिर के अंदर शिवलिंग कहाँ से आ गया? बुद्ध भगवान के मूर्ति को वहाँ ढके गए हैं कपड़े से। ये डबल इंजन की सरकार बिल्कुल इस मामले में फेल है। यहाँ के मनुवादी और सामंतवादियों के आगे घुटने टेक चुकी है। जय श्री राम का नारा लगा करके कोई मतलब हमारे उपासकों को, जो बुद्ध के उपासक हैं, उनको उत्तेजित किया जा रहा है। वहाँ तथाकथित आरएसएस के गुंडे हो सकते हैं या असामाजिक तत्व हो सकते हैं जो जय श्री राम के नारे लगाते हैं। अगर जय श्री राम के नारे वहां लगाए जाते हैं, अभी तक अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए? वो चाहते हैं कि बुद्ध का मंदिर वहां खत्म हो, बुद्ध को खत्म करके वहां शिवलिंग की स्थापना वो पहले से कर चुके हैं। ये मंदिर बुद्ध का है या सामंतवादी मनवादियों का है? ये जो सरकार है, ये आरएसएस के इशारे पर चलने वाली, माफियाओं के इशारे पर चलने वाली सरकार है। भगवान बुद्ध के मूर्तियों को कैसे कोई कह रहा है कि ये पांडव हो गए? बोध गया जो महाबोधि विहार है, जिसको सम्राट अशोक ने बनवाया था, उसको लेकर एक नया विवाद सामने आया है। जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, उस दिन बिहार के जो गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं, वो वहाँ जाते हैं और आरोप लग रहा है कि उन्होंने शिवलिंग की पूजा की है। इस तरह के वीडियो वायरल्स हो रहे हैं। क्या लग रहा है सर, ये एक उस जगह एक मंदिर भी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो मंदिर गए हों? देखिए, जो संज्ञान में आया है, हाँ, सबसे पहले तो मैं सबको जय भीम कहना चाहता हूँ, नमो बुद्धाय, जय भीम कहना चाहता हूँ। और जो आरोप तत्कालीन राज्यपाल, बिहार के महामहिम राज्यपाल पर लग रहा है, ये बड़ा ही दुखद है। और हम बुद्ध को मानने वाले लोग बड़ा दुखी हैं, विचलित हैं इससे। जब कभी शिवलिंग का होता है कि ये मस्जिदों के अंदर मिल गया है, तो हुआ कि बाबर और अकबर ने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया। लेकिन ये घटना कि हमारे एकमात्र बिहार के अंदर बुद्ध की धरोहर मानी जाती है बोध गया के अंदर महाबोधि टेम्पल, और उस मंदिर के अंदर शिवलिंग कहाँ से आ गया? सवाल ये है कि क्या सम्राट अशोक ने मंदिर को तोड़ के स्थापित किया था? क्या सम्राट अशोक ने मंदिर को तोड़ के, शिवलिंग को तोड़ करके वहां स्थापित किया था क्या भगवान बुद्ध को? तो ऐसा लगता है कि ये जो सामंतवादी और मनुवादी जो ताकतें हैं, जिन्हें इस सत्ता में, ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है, इस सत्ता के अंदर उन्हें अतिरिक्त ताकत मिली है, वो अपनी ताकत से महाबोधि मंदिर को बुद्ध से, बुद्धिज्म को खत्म करना। जैसे वहाँ एक मस्जिद भी है, बोध विहार भी है, और एक बगल में मंदिर ही है। ये साफ नहीं है कि गवर्नर साहब उस मंदिर में जाके शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं या बुद्ध विहार में ही शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। बुद्ध विहार के अंदर शिवलिंग की पूजा की है, पूरा वीडियो है उसके साथ। बुद्ध विहार के गर्भगृह में जाकर के आप उस वीडियो को देखें, बहुत सारे न्यूज में आया है वो वीडियो। बुद्ध भगवान के मूर्ति को वहां ढके गए हैं कपड़े से। तो ऐसे तो हिंदू समाज, ये आरएसएस, बीजेपी मस्जिदों में शिवलिंग खोज रही है, मुसलमान के, मतलब ये तो मुस्लिम समाज के हैं, इनको हम तो यही कहना चाहते हैं कि आखिर नहीं, धर्म क्या हो सकता है हम मानते हो, अपने शिवलिंग को भी मानते हो, उसमें हमें सवाल नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे बुद्ध के मंदिर में शिवलिंग की स्थापना कैसे होगी? क्या उसकी स्थापना वहां बाबर ने कराई थी? तो ये जो सांस्कृतिक चोरी है, ये तो लगातार लोग, मुझे याद है अयोध्या मंदिर में भी गए थे लोग, तो हाउ डियर यू, मिश्रा जी जस्ट उन्होंने कहा था। खैर ये लोग भी बहुत सारे क्लेम करते हैं, चाहे वो बालाजी हो, चाहे फिर वो का मंदिर हो। लेकिन महाबोधि बोध विहार तो ये सर्वविदित है कि ये जो है, ये तथागत बुद्ध सम्राट अशोक ने बनवाया है इसको। भगवान बुद्ध ने वही दीक्षा उनको मिली, वहीं उनको इलाइटमेंट हुआ। उसमें तो बुद्धिस्ट हैं भी बाकायदा उस ट्रस्ट में। ये बीटी एक्ट भी 1949 का बना हुआ है, संविधान लागू होने से पहले। क्या लग रहा है, राज्य सरकार की कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का मामला है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है
लेकिन महाबोधि टेम्पल पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि राज्य सरकार का देखिए, ये जो डबल इंजन की जो सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार बिल्कुल इस मामले में फेल है और ये यहाँ के मनुवादी और सामंतवादियों के आगे घुटने टेक चुकी है। और यही कारण है कि हमारे भंते पर भी वहाँ जो बुद्ध धर्म के जो उपासक हैं, हाँ, उन पर भी लाठी चार्ज होती है और प्रशासन के लोग उन्हें डराती है, धमकाती है, उन्हें डराने धमकाने का काम करती है कि आप गलत कर रहे हो। वहाँ जय श्री राम का नारा लगाए जाते हैं और जय श्री राम का नारा लगा करके कोई मतलब हमारे उपासकों को, जो बुद्ध के उपासक हैं, उनको उत्तेजित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं तो ये जानबूझकर इस बात को फैलाया जा रहा है। जब एक तरफ वहाँ पर पूरे बुद्ध जयंती मनाने के लिए लोग पूरे भारत के करोड़ों में लाखों लोग वहाँ पहुँचे हैं, मना रहे हैं, जिन्हें बुद्ध में आस्था है वो वहाँ जा रहे हैं। दुनिया भर से लोग आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं। लेकिन अभी निश्चित रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से ज़्यादा लोग आए हैं और जो बुद्ध के उपासक हैं वहाँ आ रहे हैं। अब वहाँ पर सर्वमान्य है कि यहाँ बुद्ध का मंदिर है, भगवान बुद्ध स्थापित हैं, सम्राट अशोक द्वारा स्थापित हैं, और उसके गर्भगृह में जाकर के राज्यपाल का पूजा करना, और वहाँ तथाकथित आरएसएस के गुंडे हो सकते हैं या असामाजिक तत्व हो सकते हैं जो जय श्री राम के नारे लगाते हैं। हम कहना चाहते हैं कि अगर जय श्री राम के नारे वहां लगाए जाते हैं, अभी तक अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए? बुद्ध के मंदिर में बुद्ध के उपासकों के क्या लग रहा है कि ये जो अभी आराम से वो लोग ट्रस्टी में 4 गैर बुद्धिस्ट लोग हैं, अब चूंकि ये पब्लिक डोमेन में है, नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो गया है, और अगर आंकड़ों की भी बात करें तो 5 से 6 करोड़ बुद्धिस्ट जो क्लेम करते हैं कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, ये बड़ी आबादी है वोट के लिहाज से। क्या ये भी बीजेपी आरएसएस को नहीं डरा पा रही है? यानी देखिए, ये अभी उनको डर इस बात का नहीं है कि हमारे बुद्ध को मानने वाले लोग हमें वोट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि वो इनको मानते हैं कि ये सब हमारे आरएसएस और हिंदू हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये उनसे अभी नहीं डर रहे हैं। यहाँ पर एक खेल है और वो है पैसे का खेल। ये मुख्य रूप से बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो उस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं कि हमारे बुद्ध का ये रहना चाहिए। और बिहार सरकार में बैठे हुए जो माफिया लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, वो चाहते हैं कि बुद्ध का मंदिर वहाँ खत्म हो। बुद्ध को खत्म करके वहाँ शिवलिंग की स्थापना वो पहले से कर चुके हैं, और भी अलग अलग ये मंदिरों का स्थापना बुद्ध परिसर में कर रहे हैं, महाबोधि मंदिर के परिसर में कर रहे हैं, और उनसे ये करोड़ों रुपए की आमदनी का स्रोत। तो वैसे तो ज्यादातर जो विदेशी टूरिस्ट आते हैं वहाँ, वो बुद्ध की वजह से आते हैं, थाईलैंड, वियतनाम, हमारे प्रधानमंत्री अगर विश्व में कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो कहाँ कहते हैं कि हम शिव की धरती से आए हैं? वो भी तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए। क्या सुझाव है? सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है, क्या लगता है कि सुप्रीम? देखिए, हमारा तो स्पष्ट रूप से ये है कि सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बाद की चीज़ है। बिहार सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और 3 महीना से इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है। आखिर बिहार सरकार को मंशा स्पष्ट करनी चाहिए अपनी कि हम क्यों नहीं बुद्धिस्टों को सौंप रहे हैं मंदिर। क्या कारण है कि हम इसमें बिहार सरकार के हाथ में है? निश्चित रूप से बिहार सरकार के हाथ में। जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बिहार सरकार को लौटाया है, ये बिहार सरकार के अंदर है, तो बिहार की सरकार ये क्यों नहीं स्पष्ट कर रही है कि ये मंदिर बुद्ध का है या सामंतवादी मनुवादियों का है? ये मंदिर अगर बुद्ध का है तो बुद्ध को मानने वाले लोगों को क्यों नहीं सौंपी जा रही है? दे देना चाहिए। तो इतना सारा निश्चित रूप से देना चाहिए, निश्चित रूप से देना चाहिए। इसलिए ये जो सरकार है, ये आरएसएस के इशारे पर चलने वाली, माफियाओं के इशारे पर चलने वाली सरकार है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये शांति से, जो शांति प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे भारत से बुद्ध को मानने वाले लोग वहाँ पहुँचे हैं, बुद्ध के उपासक पहुँचे हुए हैं, ये शांति से सरकार ने सौंपने पर तैयार। लेकिन ये मामला अब राष्ट्रव्यापी है, देश भर के लोगों को पता है, ग्लोबली लोगों को पता है। देखिए, हमारी बिहार में इसका असर पड़ेगा? देखिए, हमारे बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बहन मायावती जी ने पहले से भी इसके लिए कहा है, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उन्होंने
बुद्धिज्म को बड़ा करने का काम किया, फैलाने का काम किया। निश्चित रूप से उन्होंने भी इस घटना को संज्ञान में लिया है। उनके कहने पर हम लोग गए, हमारे सांसद रामजी गौतम साहब भी गए, मैं भी गया, और हम सबों ने भरोसा दिया है कि बहुजन समाज पार्टी आपके साथ है, और जब तक मंदिर को आज़ाद नहीं करा देते हैं तब तक हम शांति से नहीं बैठने वाले हैं। और बिहार का जो चुनाव को लेकर के आप कह रहे हैं कि चुनाव है, क्या सरकारें इसमें सचेत होंगी, तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकारें तब तक सचेत नहीं होगी जब तक उनको इस बात का डर नहीं हो कि यहाँ के स्थानीय लोग भी अब हमारे खिलाफ इस मंदिर में अगर हम बुद्ध के उपासकों को नहीं देंगे तो स्थानीय लोग भी हमारे खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन ये जैसे बीच में कुछ कोशिश हुई थी, जो खासकर जो ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े महंत थे, उन्होंने कोशिश की, ये बाइनरी ये बताया जाता है कि हिंदुओं के खिलाफ प्रोटेस्ट है, लेकिन खासकर जो बहुसंख्यक हिंदू है, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, वहाँ अति पिछड़े समाज की बोलबाला है। अगर बोध गया की बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लोग बहुत ज़्यादा हैं, अति पिछड़े, कोई उनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, उसको वो मानने के लिए तैयार नहीं कि हिंदुओं की सिंपैथी तो है उनकी कि ये बुद्धिस्टों की जगह। ये हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। हम तो स्पष्ट कहना चाहते हैं कि बिहार के अंदर बुद्ध को मानने वाले लोगों का स्थापित मंदिर, सर्वमान्य, जिसको सब लोग मानते हैं, सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित किया हुआ मंदिर है। किसी भी तरह का कोई भी उस पर कभी ये नहीं लगा कि यहाँ मंदिर था। आज उसके गर्भगृह में कैसे मंदिर का स्थापना हो रहा है, भगवान बुद्ध के मूर्तियों को कैसे कोई कह रहा है कि ये पांडव हो गए, तो ये हो गए, वो हो गए, तो ये कहीं ना कहीं बिहार की सरकार इस घटना में शामिल है और इसको बुद्ध के उपासकों से छीनने का षड्यंत्र, बहुत सारे मंदिरों को हम लोग सुनते हैं कि छीना गया है, इसमें भी कहीं ना कहीं मनुवादी ताकतें अपनी ताकत लगा रही है और सरकार उसके आगे घुटने टेक रही है। तो बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बिहार के गवर्नर महाबोधि बुद्ध विहार जाते हैं, पिछले 3 महीने से प्रदर्शन चल रहा है। आरिफ मोहम्मद खान जो है वो बिहार के गवर्नर हैं, महामहिम में संवैधानिक पद पर हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों से भी मुलाकात की थी। उसके बाद कहा जा रहा है कि वो महाबोधि बुद्ध विहार में जाते हैं। तो क्या सरकार के संज्ञान में है ये और एक बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और कोशिश है कि जो बुद्ध विहार का आंदोलन चल रहा है उसको भी दबाया जाए और उसको हिंदू मंदिर के तौर पर तब्दील कर दिया जाए। ये बड़ी कोशिश लग रही है सरकार की। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल BSP के तमाम बड़े नेता, जिसमें अनिल पटेल हैं, ये भी गए थे वहाँ। रामजी गौतम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी गए थे और ये मामला तुल पकड़ रहा है। देश भर में इसको लेकर लगातार बातें हो रही है और कम से कम 5 से 6 करोड़ अभी डॉक्यूमेंटेड बुद्धिस्ट हैं। लेकिन इस देश में जो शाक्य वंश के लोग हैं, जो सम्राट अशोक के मानने वाले हैं, जो नंद वंश के लोग हैं, खासकर जो बीकर सेक्शन के लोग हैं, चाहे वो SC हों, ST हों, OBC समाज के लोग हों। आप बताएं सुनीलाल पटेल ने धम्म के अनुयायी थे, उन्होंने धम्म की दीक्षा ली थी बाकायदा। तो हिंदू के नाम पर जो विरोध की कोशिश हुई थी कि बुद्धिस्टों और हिंदुओं में कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जाए, वो तो नहीं हो रहा है। प्रदर्शन उनका चल रहा है, उनको समर्थन भी मिल रहा है, अब पॉलिटिकल समर्थन भी मिल रहा है। सोचिए, विधानसभा और संसद में आधा दर्जन विधायकों ने बिहार विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया है, आधा दर्जन सांसदों ने लोकसभा में उठाया है, लेकिन अभी भी सरकार इसका कोई सॉल्यूशन नहीं कर रही है। तो क्या महाबोधि बुद्ध विहार को भी मंदिर में तब्दील कर दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। आप लोग की क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।